नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु में ये बताया गया है कि घर में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या क्लेटर रखते हैं जिसका यूज आप नहीं कर रहे हैं, जिसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो आप घर में रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इससे राहु खराब होता है। राहु खराब होने से आपके जीवन में जो अवसर आने वाले थे, जो आपके भाग्य खुलने वाले थे, वह डिस्टर्ब हो जाता है। ज्योतिष के आधार से देखते हैं कि राहु अगर जिस घर में पड़ जाता है तो उस घर को वो दृष्टिगत और डायरेक्ट दोनों स्थिति में खराब करता है। इससे उस घर के जो प्रभाव हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, नौवां भाव जिसको हम भाग्य का क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो करके अपने जीवन में बहुत चीज बदलाव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर राहु बैठ जाता है तो उनकी संगति बुरी हो जाती है, वो धार्मिक नहीं रह पाते हैं, उनका भाग्य खराब हो जाता है। इस तरह से कई चीज जो नौवें भाव से मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार तो ये समझिए कि घर में जो भी अभी दीपावली का समय है, जो भी घर में जिसका उपयोग नहीं है उसे घर से बाहर करें। जिसको कबाड़ कहते हैं, जिसको क्लेटर कहते हैं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो राहु को आप ठीक करते हैं। और राहु जब ठीक हो जाता है तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको अरबोपति बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस चीज को समझें कि राहु को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि राहु को एक्टिवेट कर देना। ये कैसे होता है? जो घर में आपके शूज नहीं पहनते हैं, जो जूते नहीं पहनते हैं, जो उपयोग में आ रहा है वो तो शनि है, और जो उपयोग में नहीं आ रहा है, रखा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसमें राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहु को एक्टिवेट करके आप अच्छे समय को बुरे समय में बदल देते हैं। तो बुरे समय में बदलने के लिए और इससे बचने के लिए दोनों चीज आप ही करते हैं। अर्थात उस जूते को बाहर कर दें, किसी को दे दें, या उसे कहीं सुनसान जगह पर जाकर के छोड़ दें। इस तरह अगर कर लेते हैं तो राहु के जो एक्टिवेट बुरा प्रभाव होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। ये सारी चीज करना आपको है। और तीसरी बात है, राहु और कैसे एक्टिवेट होता है। अगर कोई घर में आपका टॉयलेट है तो जो टॉयलेट डायरेक्ट उसके जो ग्रह हैं वो राहु है। और टॉयलेट, इसका मतलब है कि अच्छे जगह पर आपने टॉयलेट बनवा दिया, या ऐसे मकान में आप रहने चले गए जो कि टॉयलेट आपका पवित्र जगह पर है, जैसे ईशान कोण। ईशान कोण में राहु आ जाए तो क्या होगा? आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, भ्रम सी स्थिति बनी रहेगी, दुविधा की स्थिति बनी रहेगी, अवसर भी नहीं आएंगे, पैसे की तंगी आने लगेगी, बीमारियां आने लगेगा, आपस में तकरार होने लगेगा, संगति खराब होने लगेगी। तो इस तरह से आप खुद ऐसे मकान में रहने चले जाते हैं जहां की ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है। तो अब हम कहें कि भाई अगर रह रहे हैं तो 2 दिन 1 दिन में छोड़ करके घर जा नहीं सकते, तो उसका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले राहु आपको बुरा प्रभाव कम दे, उस टॉयलेट को बिल्कुल साफ रखें। जैसे टॉयलेट में कोई व्यक्ति घुसता हो, जाता हो, तो वहाँ उसको खुशबू आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसकी सफाई नित्य करना आवश्यक है। उसके नमक इत्यादि से पोछा नित्य करना आवश्यक है। उसमें कहीं भी गंदगी या कोई ऐसा सामान नहीं रखा हुआ है जो उपयोग नहीं कर रहे हैं, खाली बोतल इत्यादि, और वो रखा हुआ है, ये सब और मिलकर के राहु को खराब करता है। तो इससे बचे। इसकी उपचार है,
ऐसे ईशान कोण में टॉयलेट का उपचार नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो वहाँ एक हरे रंग की 4 इंच की पट्टी लगा दें टॉयलेट के चारों तरफ। कम उपयोग करें टॉयलेट का। वहाँ पर आप एक हल्दी में चावल मिला करके रख दें, वो एक क्रिस्टल बॉल रख दें ताकि वो एक्टिवेट होने से बच जाए, आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगे। पिरामिड लगा दें दीवारों में, एक्टिवेट होने से बच सकते हैं। इस तरह से, और सबसे अंतिम उपाय जो राहु एक्टिवेट होता है उसके बारे में बता रहे हैं। राहु का स्थान नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट का क्षेत्र। वहां आपने टॉयलेट बनाया, क्लेटर रखा, वहां आपने दरवाजा बना दिया। इस तरह से आप वहां पर कोई ऐसे चीज को रख दिए जिससे राहु खराब होता है, तो इससे भी बचें। अर्थात कुल मिलाकर के कहें कि नैऋत्य कोण जो होता है स्थिरता का जगह होता है, स्टेबिलिटी का जगह होता है, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो वहाँ की जो घर का मुखिया है उसकी जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देना है। अगर ये 4-5 चीज कर लेते हैं तो राहु के जो बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं वो आपको नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये सारी साइंस के आधार से हम बताते हैं, वैदिक ग्रंथों के आधार से बताते हैं, आपने भारतीय संस्कृति के आधार से बताते हैं, विद्वानों ने जो बताया है उसके आधार से बताते हैं, और खुद पर्सनल अपना अनुभव जो हम वास्तु सलाहकार के रूप में कहीं जाते हैं और जो बुरे परिणाम को देखते हैं वो सारे अनुभव को हम शेयर करते हैं। आप इसे अपने जीवन में सावधानी के रूप में उतारें और जीवन को बहुत अच्छा करें, भाग्य को खोलें, जीवन में तरक्की के द्वार को खोलें, और अपने मित्र मंडली में भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी विद्या है, वैदिक विद्या है, और इस विद्या का जितना प्रचार प्रसार हो सके आप कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।